नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि बिहार के जो लोग हैं उनको इंतजार है पंचायत चुनाव की तारीखों का, और आपकी उत्सुकता को समझते हुए रोज सुबह 8 बजे हम आपके लिए पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खबर लेकर आते हैं। वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट बताते हैं। चलिए जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे के अपडेट की अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर क्या आ रही है। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक होगा पंचायत चुनाव का ऐलान। चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में, सभी जिलों ने शेड्यूल भेजा। बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में अंतिम चरण में मतदान होगा। बता दें कि अभी जो पंचायत चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो 6 पदों के लिए होना है, उसके लिए सभी जिलों ने प्रखंडवार शेड्यूल भेजना शुरू कर दिया है अपनी सुविधा के अनुसार। इन शेड्यूल को एकत्रित करके जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो अपने तरीके से शेड्यूल बनाने में जुटा हुआ है। बता दें कि पहली बार जो ये त्रिस्तरीय 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होना है, इनमें 4 पदों पर ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव होगा, और उन्हीं ईवीएम मशीन के बैलेट पेपर की छपाई भी जिले स्तर पर होगी, और इसके लिए जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको भी शॉर्टलिस्ट करने का काम अपनी रफ्तार से चल रहा है। मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के 4 पदों पर ईवीएम से मतदान होगा। ग्राम कचहरी के 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। बैलेट पेपर की छपाई जिला स्तर पर होगी। बता दें कि कहने को तो फरवरी मार्च में ही बिहार के पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की चाहत ईवीएम मशीन से पंचायत के चुनाव करवाने की थी, लेकिन इसके लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम मशीन की जरूरत थी, और जिसकी आपूर्ति के लिए राज्य सरकार को टाइम लगा। राज्य निर्वाचन आयोग वक्त लेता रहा, और साथ ही कुछ कानूनी पचड़ों में भी राज्य निर्वाचन आयोग फंसा रहा, इसलिए चुनाव टलता गया। उसके बाद हमने देखा कि कोरोना त्रासदी की वजह से पंचायत चुनाव को टालने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और ऐसे में जो पिछली पंचायत थी उसका कार्यकाल खत्म हो गया, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से 16 जून से परामर्शी समिति जो है वो पंचायत का काम संभालने लगी, और जिससे कि पंचायत का काम अपनी रफ्तार से चलता रहे, क्योंकि पंचायत चुनाव में देरी हो रही थी और जो पंचायत प्रत्याशी हैं उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसलिए परामर्शी समिति बनाकर पंचायत के कामों को अपने रफ्तार से चलाने की कवायद की गई, और जब पंचायत चुनाव आगे चलकर होंगे और नए प्रत्याशी, नए पंचायत के प्रतिनिधि हमें मिल जाएंगे, उसके बाद परामर्शी समिति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से पंचायत चुनाव से संबंधित खबरें तो हम लाते हैं, साथ ही रोचक जानकारी भी रोज सुबह 8 बजे आपके लिए लेकर आते हैं। आप उस जानकारी में अगर इंटरेस्टेड हैं, आपकी दिलचस्पी पंचायत चुनाव में है, तो 8 बजे बिहार तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा वीडियो रिपोर्ट जरूर देखें, और बिहार की खबरों के लिए भी बिहार तक के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर बना के रखें।